हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉक में। और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो फिजिकल की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो आज हम वैसे बात करने वाले हैं कि जो हाई कोर्ट में याचिका लगी है कि जिन लड़कों का सिलेक्शन नहीं हुआ, सीईटी में सेलेक्ट नहीं हो पाए, फिजिकल का एग्ज़ाम का कॉल लेटर नहीं आया है, उन्होंने याचिका लगाई थी कि सर हमको भी शामिल किया जाए। तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनका जो नंबर है वो अच्छे नंबर है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है सीईटी के अंदर। तो इसी बात के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो हम लड़के थे वो कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इस मामले के बारे में पूरा बताइए, क्या है हाई कोर्ट वाला मामला। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद में जो आपके कमेंट थे कुछ, उनके सवालों के जवाब देंगे। तो हम शुरू करते हैं कि हाई कोर्ट वाली याचिका क्या है। तो दोस्तों, हाई कोर्ट में याचिका का ये है कि जो लड़के अच्छे नंबर लेके आए थे उनके सीईटी के अंदर, तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कई जगह पे जो कम नंबर वाले लड़के हैं उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो जो इसके अंदर मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है वो कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 50-60 नंबर का आ रहा है। तो इस डिफरेंस के लिए उन्होंने याचिका लगाई थी कि सर हमारे अच्छे नंबर हैं लेकिन फिर भी हमको शामिल नहीं किया जा रहा है। तो इसके ऊपर हाई कोर्ट ने क्या बोला है? तो हाई कोर्ट ने जवाब दिया है कि जो भी प्रार्थी हैं, हाई कोर्ट ने कहा है प्रार्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा या फिजिकल में शामिल किया जाए। ये किसने कहा? ये कहा है हाई कोर्ट ने। तो दोस्तों, पूरा मैटर क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि दोस्तों जो पूरा मैटर है वो ये है कि जो आपका सीईटी का एग्जाम था, उस सीईटी के एग्जाम में 15 गुना जो भी वैकेंसी थी, उस वैकेंसी के 15 गुना को पास किया जाना था। वैकेंसी के 15 गुना, और वैकेंसी का 15 गुना अगर हम लेते हैं तो 3578 की समथिंग वैकेंसी थी। और उस हिसाब से लगभग 54 से 55 हजार अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना था इस वैकेंसी के अंदर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो फिजिकल है उसके अंदर 54 से 55 हजार को पास किया जाना था, लेकिन किए कितने? लगभग 44 हजार की समथिंग। तो जो इसके अंदर जो डिफरेंस आया वो आया 10 हजार के समथिंग का। लगभग 10 हजार के समथिंग इसके अंदर डिफरेंस आ गया, इतने लड़कों को कम बुलाया है। तो इसी के ऊपर कोई सौरभ नाम का लड़का है जो शायद जो कोटा से बताने का तो अभी तो इसके अंदर कुछ बताया नहीं गया, लेकिन जो याचिका के अंदर जो न्यूज़ आई थी उसके अंदर कोटा जिले के बारे में ही बताया गया है कि भाई कोटा जिले के अंदर कितनी वैकेंसी थी। तो कोटा जिले के अंदर जैसे 136 वैकेंसी थी, और 136 वैकेंसी पे 2040 लड़कों को पास करना था। अगर कोटा की बात करें तो 136 वैकेंसी थी इसके अंदर, और 2040 को पास करना था 15 गुना के अंदर। और पास कितने हुए हैं इसके अंदर? 1723। 1723 को पास किया है। तो इसी के ऊपर शायद हो सकता है ये सौरभ शायद कोटा का ही हो। तो इसने याचिका लगाई कि सर जो 15 गुना की लिस्ट है उसके अंदर उसका नंबर आ रहा होगा मार्क्स के हिसाब से। तो सर 15 गुना में 2040 लड़कों को लेना चाहिए था, लेकिन 1723 को लिया, और इसी ने याचिका लगाई। और इसी की याचिका के ऊपर जो जो जस्टिस है अनूप दंड, जो हमारे जस्टिस अनूप दंड ने क्या उसके निर्देश दिए हैं कि इनको भी शामिल किया जाए जिनकी इसमें फिजिकल के अंदर। तो किस तरीके से बात हुई है? तो जो निर्देश देने के लिए बोले हैं, जो निर्देश दिया है सॉरी, वो जवाब मांगा है किससे? हाई कोर्ट ने कार्मिक सचिव और डीजीपी से।
तो कर्मचारी चयन बोर्ड से और कार्मिक सचिव डीजीपी से इनसे हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि जो पहले जब कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब 15 गुणा का जो जारी किया था आदेश कि भाई 15 गुणा लड़कों को पास करेंगे इसके अंदर सीईटी के अंदर, तो किस तरीके से करेंगे, तो किस तरीके का अंदर ये भी पहले थोड़ा कंफ्यूजन में था कर्मचारी चयन बोर्ड भी कि किस तरीके से पास करना चाहिए। तो जब उसके बाद में क्या हुआ, कर्मचारी चयन बोर्ड भी क्या है इस असमंजस में था कि किस प्रकार से इनका सिलेक्शन किया जाए 15 गुणा के अंदर। तो इसके लिए चयन बोर्ड ने क्या था, इस कार्मिक सचिव विभाग से, कार्मिक सचिव से सुझाव मांगा था कि किस तरीके से सिलेक्शन किया जाना चाहिए। और कार्मिक सचिव ने क्या सुझाव दिया था कि जितनी वैकेंसी है उसके अंदर जितने लड़के सीईटी का एग्जाम दिए हैं उनमें से जो टॉप के 15 गुणा, टॉप के 15 गुणा को क्या करना था, शामिल करना था। उस टॉप के 15 गुना शामिल होने के बाद में भी अगर किसी कैटेगरी की वैकेंसी के अगर 15 गुना शामिल नहीं होते हैं तो और लड़कों को बुलाना था। जैसे सपोज जितने भी वैकेंसी थी उसमें अगर किसी कैटेगरी के एससी के कम रह गए या एसटी के कम रह गए तो उस वैकेंसी के लिए एससी या एसटी या जनरल जो भी है किसी भी कैटेगरी के उन लड़कों को एक्स्ट्रा और बुलाना था। तब जाके ये 15 गुना की लिस्ट जो आती वो 15 गुना तो होते ही, प्लस में जितनी भी वैकेंसी है उससे थोड़े ज्यादा लड़के इसके अंदर पास होने थे। जैसे इन्होंने जो उदाहरण दिया है वो उदाहरण दिया था इन्होंने इसके जूनियर अकाउंटेंट के, जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है उसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया था कि जैसे जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी में कितने पद थे, लगभग पद थे उसके अंदर 5190। तो 5190 पदों के लिए जो उन्होंने 15 गुना पास करे, क्योंकि 15 गुना 77,850 होते हैं, तो इतने लड़के पास करे और इनसे भी अगर किसी कैटेगरी में कम रह गए तो इससे ज्यादा लड़कों को और बुलाया गया। तो इस हिसाब से उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया था। तो इसी के ऊपर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है कि जब आपने जूनियर अकाउंटेंट में इतने लड़के पास कर दिए, एक्स्ट्रा लड़के पास हो गए वैकेंसी से भी, 15 गुना से भी, तो फिर इसके अंदर 15 गुना से कम लड़के पास क्यों हुए हैं, इसी का जवाब हाई कोर्ट ने मांगा है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो भी लड़के 15 गुना आ रहे हैं उनको शामिल किया जाए। तो शामिल करने के अंदर अब आपको बता दूं कि शामिल कौन कौन किस किस को करने के लिए बोला है। तो उन्होंने पहले बोला है कि प्रार्थियों को, और प्रार्थी कौन होगा, जो याचिका दर्ज करेगा। और याचिका अभी तक किसने दर्ज करी थी, क्योंकि जो न्यूज में या न्यूज़पेपर में नाम आया था वो सौरभ व अन्य लड़कों का आया था। तो सौरभ होगा, हो सकता है वो कोटा से ही बिलोंग करता होगा, इसलिए वहीं का इसमें नाम आया है। तो अब फायदा किसको मिलेगा, तो जो लड़के इसके अंदर याचिका लगाएंगे, जो याचिका लगाएंगे उनको इसके अंदर फायदा होने वाला है। तो आप भी, अगर आपके भी मार्क्स अच्छे हैं, अगर आपने भी क्लियर करा है एग्जाम और आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप भी याचिका लगा सकते हैं। क्योंकि ये है फिजिकल के लिए उनको ही कॉल किया जाएगा जिनकी याचिका आएगी, जिनका नाम आएगा वहाँ पे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम हो, आपके भी नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो आप भी हाई कोर्ट में या कहीं पे भी जहाँ याचिका लगती है वहाँ लगा सकते हो। जैसा जोधपुर भी है, जयपुर भी है, तो इन दोनों में से आप कहीं पर भी लगा सकते हो। और इसके लगाने के लिए आपको शायद एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, और शायद इसने निर्देश निकाला हुआ है हाई कोर्ट का, एक नोटिस निकाला हुआ है। तो उस कॉपी को लगा के आप उस कॉपी के साथ में अपनी एप्लीकेशन और जो भी लड़के हैं तो वो सब इसके अंदर याचिका लगा सकते हैं। और याचिका लगाने वालों को ही इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो ये न्यूज़ सिर्फ उनके लिए ही है जो जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो आपका फिजिकल देना, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप भी ये काम कर सकते हैं, ताकि शायद हो सकता है आपको भी इसके अंदर फ़ायदा मिले, आपका भी नंबर हो, जो आपका सपना है वो शायद पूरा हो सके। तो ये था हाई कोर्ट वाला मामला। और भी अगर किसी प्रकार की कोई अपडेट आती है इसके अंदर तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा ज़रूर। और आपको भी अगर किसी प्रकार की कोई आपके दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका सोल्यूशन भी जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। बाकी बात करते हैं दोस्तों, जो अभी तक के आपके कमेंट आ रहे थे लड़कों के, जो तैयारी चल रही है,
तो उसमें लड़के पूछ रहे हैं कि सर ये गर्ल्स और बॉयज़ को एक साथ रनिंग करवाएंगे क्या। तो दोस्तों ये जो होगा आपका जो रनिंग होगा वो गर्ल्स और बॉयज़ का जब मेरा टाइम पे था तो उस टाइम पे अलग अलग हुआ था। बॉयज़ अलग करे थे और लड़कियों की जो रनिंग थी वो अलग हुई थी। उसके बाद में कई लड़के पूछ रहे हैं कि सर रनिंग के नंबर मिलेंगे क्या। तो दोस्तों अभी रनिंग का नंबर कुछ नहीं है आपके, ये कमेंट्स आपके तो रनिंग के नंबर मिलेंगे क्या। तो दोस्तों जो ये रनिंग वाला आपका जो एग्जाम है उसका आपका कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब कोई अलग अलग, मतलब वो उसने पूछा था कि मतलब अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग नंबर मिलेंगे क्या। तो ये नहीं है अलग अलग, आपको केवल ये एक आपको पास करना है, चाहे आप 25 मिनट में करो, चाहे आप 24 में करो, चाहे आप 20 में करो या आप 15 में करो, आपको केवल पास करना है ये। तो इसके आपको मार्क्स कुछ भी नहीं है अलग अलग। आपको जल्दी करोगे तो ऐसा नहीं है आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेट करोगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। आपको केवल 25 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है कैसे भी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं एक ये आंखों के बारे में ज़्यादा ही पूछ रहे हैं, क्योंकि आंखों की शायद प्रॉब्लम ज़्यादा ही है लड़कों को, कईयों को, क्योंकि चश्मा लगाते हैं और पढ़ाई करने की वजह से हो सकता है कि चश्मा जल्दी लग भी जाता है। तो हो सकता है ये आप जो भी मार्क्स इस आंखों के बारे में पूछ रहे हो उसका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आंखों की जांच अभी कुछ भी नहीं होगी। आंखों की जांच जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट खुद आपका मेडिकल करवाएगा, तब जाके आपकी आंखों की जांच होगी। तो आप अभी इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए। आप तो केवल अपना फिजिकल की तैयारी करो, फिजिकल का एग्जाम दे के आओ, उसके बाद में होगा जो भी होगा। एक था कि एंट्री के बाद फ्री कब करेंगे। तो दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा एग्जाम हुआ था उस टाइम पे ये चल रहा था कि जब जैसे ही आपका एग्जाम होगा तो अलग अलग ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप में जिनका एग्जाम होता जाएगा उनको फ्री करते जाएंगे। जिसका एग्जाम हो गया उनको रिजल्ट सुनाएंगे और उनको भेज देंगे। फिर अगला ग्रुप आएगा, फिर उसका एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट सुनाएंगे और जो फिर उनको भेज देंगे। इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो एक लड़के ने यही पूछा था कि सर सुबह एंट्री हो जाएगी उसके बाद निकलेंगे कब। तो इसका जवाब यही है कि जैसे जैसे आपका एग्जाम होता जाएगा वैसे वैसे निकालते जाएंगे। और बाकी इस बार अगर कोई नया प्रोसीजर होता है तो वो आपका जब फर्स्ट एक दिन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में ही पता चलेगा। फिजिकल वाले दिन भी वार्म अप करना है क्या। तो दोस्तों फिजिकल वाले दिन तो देखो आप जैसे वहाँ पे बैठे रहोगे तो आपके ग्रुप बनाकर बैठा देंगे आपको। तो आपको कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज करने के लिए वैसे वहाँ पे कोई मना नहीं है, आप एक्सरसाइज अपनी कर सकते हो, लेकिन आप जहाँ तक है हल्के फुल्के एक्सरसाइज रखना अगर करना भी हो तो, ताकि आपको कोई किसी प्रकार की थकान नहीं हो। और आप लिक्विड चीज़ आप लेके जाना किसी भी चीज़ खाने के लिए। वहाँ पे आप कोई फ्रूट ले जा सकते हैं, जूस वगैरह जो भी है वो आप ले जा सकते हो, तो आपको थकान नहीं होगी। तो वार्म अप शायद आप जब रनिंग करो तो हो सकता है आप जहाँ तक है अपना जो पहला राउंड है वो आप नॉर्मल आपका जॉगिंग में निकालना, जिससे आपकी बॉडी वैसे ही गर्म हो जाएगी। उसके बाद में आप अपने जो भी स्पीड है वो आप गेन कर सकते हो, ताकि वार्म अप भी हो जाएगा और आपकी रनिंग भी हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं कि आईडी का भी एक ज़्यादा इश्यू आ रहा है कि कईयों के पास एक ही आईडी है, किसी की एक आईडी सही है, दूसरी आईडी के अंदर उनके अंदर जो है नाम वाम के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो आप जहाँ तक है आपकी आधार कार्ड तो आप लेके ही जाएंगे, एक आईडी तो आपको लेके ही जानी है, दूसरी आईडी आप जो करेक्शन वाली है वो भी ले जा सकते हैं। उसके अलावा 10th की मार्कशीट के लिए पूछ रहे थे कि भाई 10th की मार्कशीट भी ले जा सकते हैं क्या सर। तो आप लेकर जाइए जिसके अंदर आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब लिखा हो, आप वो आपकी आईडी लेकर जा सकते हैं। वो उनके विवेक के ऊपर काम करेगा कि जो वहाँ पर आपको चेक करने वाले हैं वो क्या बोलते हैं, क्योंकि जब तक एक दिन एग्जाम नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ये 2 आईडी के अंदर आप बाकी और भी कई आइडिया है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये चीज़ें लेके जा सकते हैं। वैसे जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें अन्य भी लिखा हुआ है, तो अन्य के अंदर आप लेकर जा सकते हैं। वो वहाँ पर चेक करेंगे और उनके विवेक के हिसाब से वो आपको एंट्री देंगे और आपका एग्जाम करवाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर और भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं उनका सोल्यूशन जल्दी लेके आऊँगा। और आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।